नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल मलिक और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जीएसटी लागू होने के बाद आपको क्या-क्या फायदे होंगे। मैं इस वीडियो में आपके साथ 8 फायदे शेयर करूंगा जो किसी भी आम नागरिक के लिए या व्यापारी के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जीएसटी लागू होने के बाद जो आपको पहला फायदा मिल रहा है वो यह है कि अब आपको एसेंशियल कमोडिटी यानी कुछ जरूरी सामान और वस्तुओं पर 0% टैक्स देना होगा। इसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल, नेचुरल हनी, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, गेहूं, तेल, टूथपेस्ट, साबुन इत्यादि चीज आती है। दोस्तों, पहले इन सभी चीजों पर कुछ स्टेट्स में हमें वैट टैक्स देना पड़ता था। दूसरा फायदा जो हमें जीएसटी के अंतर्गत मिल रहा है वो यह है कि अब हमें टैक्स पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कैस्केडिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले अगर किसी वस्तु पर कोई टैक्स लग जाता था और उसके बाद कोई दोबारा टैक्स लगता था तो जो पहले टैक्स लग चुका था उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह से अब बहुत सारी चीज़ों का प्राइस भी लो हो जाएगा। जीएसटी का तीसरा फायदा यह है कि यह मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करेगा। पहले हम अगर किसी प्रोडक्ट को बाहर से अपने देश में इंपोर्ट कराते थे तो हमें सिर्फ कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। लेकिन अब हमें कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बाहर से मंगाए गए प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यह हमारे देश में बनने वाले प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा, जिससे लोग हमारे देश में बनने वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, जो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा। जीएसटी का चौथा बेनिफिट यह है कि यह फुली कंप्राइज्ड होगा। इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत करप्शन की चांसेस कम हो जाएगी। जीएसटी के अंतर्गत एक नेटवर्क भी बनेगा जिसमें सभी बिजनेसेस का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको जीएसटी नंबर मिलेगा, जिसकी वजह से अगर कोई भी बिजनेस अपना टैक्स सबमिट नहीं करता है तो उन्हें पता चल जाएगा और वे उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जीएसटी के आने से अगला फायदा यह होगा कि अब कोई भी बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपये तक ही मैक्सिमम कैश में पे कर सकता है। अगर उसे उससे ऊपर कैश पे करना होगा तो उसे ऑनलाइन माध्यम का ही इस्तेमाल करना होगा। इसकी मदद से करप्शन में बहुत कमी आएगी। अगला बेनिफिट जो हमें जीएसटी का मिलेगा वो यह है कि पहले अगर हम किसी प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजते थे तो हमें 2% सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता था, जो लगभग 50 से 60 करोड़ हो जाता था और उसका पूरा का पूरा बोझ जनता पर आता था। लेकिन अब हमें कोई भी सीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अब हमें आईजीएसटी देना पड़ेगा, जो कि पूरा का पूरा बिजनेस को रिफंड हो जाएगा अगर वह सीजीएसटी या एसजीएसटी पे करते हैं तो। जीएसटी आने के बाद स्टेट को अगला फायदा यह भी मिलेगा, अगर जीएसटी आने के बाद किसी भी स्टेट को टैक्स के मामले में लॉस हुआ तो भारत सरकार उसे अगले 5 साल तक उसका प्रॉफिट देगी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में भी चेंज कर दिए गए हैं। जीएसटी आने के बाद अगला फायदा यह होगा कि पहले अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स घटता या बढ़ता था तो उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट बिजनेस वाले रखते थे। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद सरकार ने एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजन बनाई है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी किसी चीज़ का टैक्स घटेगा जीएसटी आने के बाद तो उसका पूरा फायदा जनता को ही मिलेगा। उसका फायदा बिजनेस ओनर नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर तक सभी कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।